भक्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल माता रानी टीवी में। शारदीय नवरात्रि के इन पवन 9 दिनों में अगर माता की अखंड ज्योत देती है यह 5 संकेत, तो समझ जाना कि मां नवदुर्गा आपकी निर्धनता मिटाने के लिए आपके घर में पधार चुकी हैं। भक्तों, शारदीय नवरात्रि का यह पावन पर्व हर साल अपने साथ नई ऊर्जा, नई उम्मीदें और मां दुर्गा की अनंत कृपा लेकर आता है। आरंभ होकर 30 सितंबर तक चलने वाले इन 9 दिवसीय व्रत और साधना में अखंड ज्योत का अपना विशेष महत्व है। कहते हैं कि जब भक्त सच्चे हैं मन से माता की अखंड ज्योत प्रज्वलित करता है तो वह दीपक साधारण नहीं रहता, बल्कि मां की दिव्य उपस्थिति का साक्षात प्रतीक बन जाता है। नवरात्रि के इन दिनों में यदि यह ज्योत कुछ विशेष संकेत देती है तो समझ लीजिए कि मां दुर्गा स्वयं आपके घर में पधार चुकी हैं और आपके जीवन को खुशियों, समृद्धि और वैभव से भरने वाली हैं। यह वही क्षण होता है जब भक्त की किस्मत करवट लेती है और मां अपने आशीर्वाद से उसे अकल्पनीय ऊंचाइयों तक पहुंचा देती हैं। भक्तों, शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में यदि घर में माता रानी की अखंड ज्योत प्रज्वलित की जाए तो यह बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। मां दुर्गा की कृपा से यह अखंड ज्योत साधक को 5 विशेष संकेत देती है, जिनसे हमें पता चलता है कि माता हमारे जीवन में धन, सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद बरसाने वाली हैं। लेकिन कुछ भक्त होते हैं जो इन संकेतों को पहचान नहीं पाते, इससे उन्हें मां के होने का एहसास नहीं होता है। तो आज हम आपको इस माता रानी की प्यारी सी वीडियो में उन संकेतों के बारे में बताएंगे जो कि मां की अखंड चौथ, यूं कहें कि साक्षात मां नवदुर्गा आपको संकेत देती है। अगर आपने इन संकेतों को पहचान लिया तो समझ लीजिए आपका बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि भक्तों हमारा काम तो आपको सही सलाह देने का है, जिससे आपको जरूर ही अपने जीवन में लागू करना चाहिए। इससे आपका बेड़ा पार तो होगा ही, साथ में मां भगवती का वह असीम आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा जिसकी आप कभी कल्पना तक नहीं कर सकते। भक्तों, आज से माता नवदुर्गा आपके घर में पधार चुकी हैं और शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है। आने वाले पूरे 9 दिनों तक मां दुर्गा आपके घर आंगन में निवास करेंगी और अपनी दिव्य ऊर्जा से वातावरण को पवित्र बनाएंगी। यह 9 दिन न केवल साधना और भक्ति के हैं, बल्कि अपने जीवन को सकारात्मकता, समृद्धि और सुख शांति से भरने का भी अवसर है। जब मां स्वयं अपने भक्त के घर में आकर बैठती हैं तो समझ लीजिए कि सारे दुख, दरिद्रता और संकट दूर होने वाले हैं और जीवन में नया प्रकाश आने वाला है। सभी भक्तजन इन पावन दिनों में मां दुर्गा के 9 दिव्य रूपों की पूजा अर्चना करते हैं, व्रत रखते हैं और श्रद्धा से माता के लिए जवारे स्थापित करते हैं। साथ ही घर घर में एक अखंड ज्योत प्रज्वलित की जाती है, जो नवरात्रि का सबसे पवित्र और शक्तिशाली साधन माना जाता है। इस अखंड ज्योत का प्रकाश साधारण नहीं होता, बल्कि इतना प्रभावशाली और दिव्य होता है कि स्वयं मां भगवती उसमें निवास करती हैं। यही कारण है कि नवरात्रि में यह दीपक भक्त के जीवन से अंधकार मिटाकर सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। तो चलिए भक्तों, जान लेते हैं कि इन दिनों माता की अखंड ज्योत में कौन से संकेत है जो माता सभी भक्तों को देती है। इससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर वीडियो आपको जरा प्रशस्त करता है, नहीं था सा भी पसंद आए तो माता रानी के लिए एक लाइक जरूर करेगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां नवदुर्गा जरूर ही लिख दीजिए। और जो कोई भक्त भी हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर कर रहे हैं सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। तो चलिए जानकारी आरंभ करते हैं। भक्तों, शारदीय नवरात्रि का समय बहुत ही पावन और शक्तिशाली होता है। जब हम माता रानी की अखंड ज्योत जलाते हैं तो यह केवल एक दीपक नहीं रहता, बल्कि माँ की दिव्य उपस्थिति का साक्षात प्रतीक बन जाता है। कहते हैं कि जब माँ स्वयं घर में पधारती हैं तो वह अपने भक्तों को कुछ अद्भुत संकेत देती हैं। यह संकेत साधारण नहीं होते, बल्कि यह इस बात का आभास कराते हैं कि माँ आपकी साधना से प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देने आई हैं। अब आइए इन संकेतों को विस्तार से समझते हैं और साथ ही जानते हैं कि भक्तों को इन संकेतों के मिलने पर कौन से उपाय अवश्य करने चाहिए। सबसे पहला संकेत, अखंड ज्योत की लौ का ऊंचा और स्थिर होना। अगर आप देखते हैं कि अखंड ज्योत की लौ लगातार ऊंची और समाल स्थिर बनी रहती है तो यह मां दुर्गा की कृपा का पहला और सबसे बड़ा संकेत है। स्थिर लौ इस बात को दर्शाती है कि मां आपके घर में स्थायी रूप से निवास कर चुकी हैं। अब आपके जीवन से परेशानियां और दरिद्रता दूर होने वाली हैं। उपाय, इस संकेत के मिलने पर भक्त को प्रतिदिन सुबह शाम दुर्गा चालीसा या श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए और दीपक में थोड़ा सा कपूर डालकर जलाना चाहिए। इससे घर का वातावरण और घर का सप्तशती का पाठ करना चाहिए अधिक शुद्ध और पवित्र होगा। दूसरा संकेत जो माता हर वक्त को देती है, लौ का सुनहरी या लालिमा लिए चमकना।
यदि अखंड ज्योत की लौ पीली न होकर सुनहरी या लालिमा लिए चमकने लगे तो समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी आपके घर पधार चुकी हैं। यह संकेत धन और वैभव के आगमन का प्रतीक है। उपाय: इस समय भक्त को माता लक्ष्मी को चढ़ाए गए लाल पुष्प और अक्षत अर्पित करने चाहिए। साथ ही श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे आपके घर में धन का स्थायी वास पर सकता होगा। तीसरा संकेत: दीपक की लौ अचानक अधिक तेज हो जाना। जब दीपक की लौ अचानक तेज होकर पूरे कमरे को प्रकाशमान कर दे तो यह दर्शाता है कि माँ आपके जीवन से अंधकार हटाकर उजाला लाने आई हैं। यह संकेत आपके जीवन की कठिनाइयों के अंत का प्रतीक है। उपाय: इस स्थिति में भक्त को तुरंत जय अम्बे गौरी आरती करनी चाहिए और घर के हर कोने में दीपक दिखाकर वातावरण को पवित्र करना चाहिए। चौथा संकेत: दीपक के चारों ओर सकारात्मक आभा का फैलना। यदि आप अखंड ज्योत के पास बैठकर मन को असाधारण शांति, सुकून और आनंद अनुभव करें तो यह माँ की दिव्य आभा का संकेत है। यह स्थिति दर्शाती है कि माँ आपके घर की नकारात्मक शक्तियों को समाप्त कर रही हैं। पांचवा संकेत उपाय: इस समय भक्त को प्रतिदिन ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करना चाहिए और हल्दी कुमकुम से माता को श्रृंगार करना चाहिए। छठा संकेत: दीपक से दिव्य सुगंध का अनुभव होना। कभी कभी दीपक से अचानक हल्की हल्की दिव्य सुगंध आने लगती है। यह साधारण नहीं है बल्कि माँ की साक्षात उपस्थिति का संकेत है। इसका अर्थ है कि माँ आपके घर को मंदिर बना चुकी हैं। उपाय: इस स्थिति में भक्त को माता को इत्र या गुलाब जल अर्पित करना चाहिए और प्रसाद में गुड़ या मीठे फल चढ़ाने चाहिए। सातवां संकेत: लौ का बिना हवा के टिमटिमाना। यदि दीपक की लौ बिना किसी हवा के अचानक टिमटिमाने लगे तो यह संकेत है कि माँ आपके घर में घूम रही हैं और आपकी प्रार्थनाएं सुन रही हैं। उपाय: ऐसे समय भक्त को माता का नाम जपते हुए पूरे घर में जय माता दी का कीर्तन करना चाहिए। इससे माँ की कृपा और अधिक प्रबल होती है। आठवां संकेत: दीपक की लौ का भक्त की ओर झुकना। जब दीपक की लौ का बार बार आपकी ओर झुके या आपके सामने झुककर जलती रहे तो यह माँ का सबसे सुंदर संकेत है कि वह आपको आशीर्वाद दे रही हैं। उपाय: इस समय भक्त को माता के चरणों में हलवा, पूरी या खीर का भोग लगाना चाहिए और मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करनी चाहिए। नवां संकेत: दीपक का लंबे समय तक बिना तेल खत्म हुए जलना। अगर आप देखते हैं कि दीपक लंबे समय तक वैसे ही जलता रहे और तेल जल्दी समाप्त न हो तो यह माँ की अदृश्य शक्ति का संकेत है। इसका अर्थ है कि माँ स्वयं इस दीपक की रक्षा कर रही हैं। उपाय: भक्त को इस समय गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराना चाहिए। माँ की कृपा से आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। दीपक के पास अचानक दिव्य ध्वनि का अनुभव होना। कभी कभी दीपक के पास बैठकर हल्की हल्की घंटियों की ध्वनि या दिव्य कंपन का अनुभव होता है। यह इस बात का संकेत है कि माँ आपके घर को मंदिर बना चुकी हैं। उपाय: इस स्थिति में घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना बहुत शुभ माना जाता है। आखिरी और अंतिम संकेत: दीपक के सामने बैठकर आंसू आना। यदि दीपक की लौ के सामने बैठते समय आंखों से अनायास ही आंसू आ जाएं और हृदय भाव विभोर हो जाए तो यह माँ की करुणा और प्रेम का सबसे सुंदर संकेत है। इसका अर्थ है कि माँ आपके हृदय में निवास कर चुकी हैं। उपाय: इस समय भक्त को संकल्प लेकर जय माता दी का नाम जप करना चाहिए और माता को सच्चे मन से धन्यवाद देना चाहिए। भक्तों, जब भी अखंड ज्योत से आपको ऐसे संकेत मिले तो समझ लीजिए कि माँ दुर्गा स्वयं आपके घर में पधार चुकी हैं। इन संकेतों को पहचान कर यदि भक्त उचित उपाय करे तो उसका जीवन माँ की कृपा से सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है। भक्तों, शारदीय नवरात्रि का यह पावन समय हर घर में एक अलग ही ऊर्जा और दिव्यता लेकर आता है। जब हम माँ दुर्गा की अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं तो वह केवल एक दीपक नहीं रहता बल्कि माँ की उपस्थिति का साक्षात प्रतीक बन जाता है। कहते हैं कि इस दीपक की लौ में माँ का वास होता है और उसका प्रकाश पूरे घर को सकारात्मकता और समृद्धि से भर देता है। तो चलिए भक्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि इस अखंड ज्योति के लिए माता की अखंड ज्योति किस में बीज की बात की तरह से अखंड ज्योति कर दी हुए हैं प्रकार से जलाना है, क्या नियम है, कौन से तेल का उपयोग करना है या घी का उपयोग करना है, कौन से दीपक का चुनाव करना है, किस प्रकार से जलाना है, क्या विधि है, क्या नियम है और अगर यह बुझ जाती है तो इसका क्या दोस्तों प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा। संपूर्ण जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान लगाकर इस जानकारी को आपको सुना होगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए जान लेते हैं माता की अखंड ज्योति जलाने के लिए कौन सा दीपक चुने। शास्त्रों में बताया गया है कि अखंड ज्योत प्रज्वलित करने के लिए मिट्टी का दीपक सबसे उत्तम माना गया है। मिट्टी का दीपक धरती से जुड़ा हुआ होता है और इसमें सात्विकता की विशेष शक्ति होती है।
यदि मिट्टी का दीपक उपलब्ध न हो तो आप तांबे या पीतल के दीपक का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि दीपक बिल्कुल नया हो और उसे माँ के चरणों में अर्पित करने के बाद ही प्रयोग करें। माता की अखंड ज्योति में किस तेल का चुनाव करना चाहिए या फिर घी का, चलिए जान लेते हैं भक्तों। अखंड ज्योत जलाने के लिए घी का दीपक सर्वोत्तम है। देसी घी में प्रज्वलित ज्योत बहुत ही तेजस्वी होती है और वातावरण को पवित्र बनाती है। लेकिन यदि घी उपलब्ध न हो तो आप तिल के तेल या सरसों के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तेल का दीपक भी शुभ माना जाता है, किंतु घी की ज्योत माँ की कृपा पाने के लिए विशेष प्रभावशाली होती है। इसी प्रकार से माता की अखंड ज्योति जलाने के लिए किस प्रकार की बातें का उपयुक्त किया जाता है? कपास की बाती का या बाजार से खरीदी हुई या घर से बनाई हुई बातें का? माता की अखंड ज्योति के लिए हमेशा ही दीपक की बत्ती शुद्ध कपास से बनानी चाहिए। इसे लंबा और सुंदर आकार में गढ़कर दीपक में रखें। नवरात्रि के लिए आप चाहे तो माला बत्ती का भी उपयोग कर सकते हैं, जो लंबे समय तक जलती रहती है। बत्ती को जलाने से पहले माँ के चरणों में हल्दी और कुमकुम से अर्पित करके पवित्र करें। चलिए भक्तों, आप हम जान लेते हैं कि माता की अखंड ज्योति जलाने की क्या विधि है, क्या नियम है, किस प्रकार से माता की अखंड ज्योति आपको प्रचलित करनी है। अखंड ज्योत प्रज्वलित करने की विधि: नवरात्रि के पहले दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल को साफ करें और माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। दीपक में घी या तेल भरें और उसमें कपास की बत्ती रखें। जब दीपक जलाए तो मन ही मन माँ का स्मरण करते हुए मंत्र बोलें, AUM ज्योति रूपाय नमः। इस मंत्र के साथ जलाई गई ज्योत साधारण नहीं रहती, बल्कि माँ का साक्षात स्वरूप बन जाती है। इसी के साथ जान लेते हैं कि माता की अखंड ज्योति कितने दिन जलानी है। अखंड ज्योत का अर्थ ही है कि यह दीपक लगातार 9 दिन और 9 रात बिना रुके जलता रहे। जब तक नवरात्रि का पर्व समाप्त न हो जाए तब तक ज्योत प्रज्वलित रहनी चाहिए। यही अखंड साधना माँ की कृपा को आकर्षित करती है और घर को मंदिर जैसा पवित्र बना देती है। इसी के साथ जान लेते हैं भक्तों, अगर जाने अनजाने में या किसी गलती के कारण, हवा के कारण या किसी कारणवश माता की अखंड ज्योत भूल जाए तो क्या करें भक्तों? यदि किसी कारणवश अखंड ज्योत बुझ जाए तो इसे अशुभ माना जाता है, किंतु माँ करुणामयी है, इसलिए तुरंत क्षमा मांगनी चाहिए। दीपक को पुनः घी या तेल से भरकर प्रज्वलित करें और AUM दुर्गायै नमः मंत्र का 21 बार जप करें। साथ ही माता को मिश्री या गुड़ का भोग अर्पित करें। ऐसा करने से माँ पुनः प्रसन्न हो जाती हैं। ज्योत की देखभाल के नियम भी जान लेते हैं, तो आपको इस दिन विशेष चीज का ध्यान रखना चाहिए। माता की अखंड ज्योति के लिए दीपक को हमेशा पवित्र स्थान पर रखें, जहां अशुद्धता का कोई स्थान न हो। दीपक के पास झूठा भोजन या गंदगी नहीं होनी चाहिए। ज्योत को कभी अकेला न छोड़ें। विशेषकर रात में ध्यान रखें कि घी या तेल पर्याप्त हो। दीपक के पास तुलसी पत्ती या कपूर रखने से वातावरण और अधिक शुद्ध और पवित्र बनता है। भक्तों, अखंड ज्योत केवल एक दीपक नहीं, बल्कि माँ की उपस्थिति का द्योतक है। जब यह ज्योत पूरे नवरात्रि जलती है तो मान लीजिए कि माँ आपके घर में निवास कर चुकी हैं। यह दीपक जीवन के अंधकार को दूर कर ज्ञान, वैभव और सुख समृद्धि का प्रकाश फैलाता है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पूजा विधि तो हम करेंगे ही, प्रत्येक दिन की पूजा विधि शुभ मुहूर्त क्या है? भक्तों, इस बार शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व 22 सितंबर 2025 सोमवार से प्रारंभ होकर 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार को विजयदशमी के साथ संपन्न होगा। नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण कार्य घट स्थापना, कलश स्थापना है, जो 22 सितंबर को प्रातःकाल 6:09 से 8:06 तक और पुनः अभिजीत मुहूर्त में 11:49 से 12:38 तक शुभ मानी गई है। इसके साथ ही 9 दिनों की पूजा क्रम इस प्रकार रहेगा। पहले दिन 22 सितंबर को माता शैलपुत्री, दूसरे दिन 23 सितंबर को ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन 24 सितंबर को चंद्रघंटा, चौथे दिन 25 सितंबर को कूष्मांडा, पांचवें दिन 26 सितंबर को स्कंद माता, छठे दिन 27 सितंबर को कात्यायनी, सातवें दिन 28 सितंबर को कालरात्रि, आठवें दिन 29 सितंबर को महागौरी और 9वें दिन 30 सितंबर को सिद्धिदात्री की आराधना की जाएगी। प्रत्येक दिन माता के अलग अलग रूप की पूजा विशेष फलदायी होती है और भक्तों को सुख, शांति, समृद्धि और शक्ति प्रदान करती है। इस प्रकार से हर दिन हर शुभ मुहूर्त में माता के 9 दिन में 9 रूपों की पूजा करना है, क्योंकि भक्तों शास्त्र भी कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में किया गया पूजा पाठ व्रत हमेशा ही लाभ प्रदान करता है।
तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए जान लेते हैं कि प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक माता के किस रूप की पूजा करना है, क्या विधि है। इसी के साथ आपको बारी बारी से बताते हुए चलेंगे, तो वीडियो के अंत तक आपको बना रहना है, बिल्कुल ध्यान पूर्वक आपको सुनना है। तो चलिए जान लेते हैं। शारदीय नवरात्रि का पहला दिन प्रतिपदा 22 सितंबर 2025, माता शैलपुत्री। नवरात्रि का पहला दिन माता शैलपुत्री को समर्पित होता है। माँ शैलपुत्री को पर्वतराज हिमालय की पुत्री कहा जाता है और इन्हें समस्त देवियों में प्रथम स्थान प्राप्त है। इस दिन सुबह स्नान करके घर और पूजा स्थल को शुद्ध कर लें तथा शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना अवश्य करें। पूजा के समय लाल या गुलाबी रंग का वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। माँ शैलपुत्री को लाल फूल, घी का दीपक, चावल, रोली और फल अर्पित करें। भक्तों को इस दिन व्रत रखकर सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए और मांसाहार, मदिरा, प्याज और लहसुन जैसी तामसिक वस्तुओं से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। माँ शैलपुत्री की पूजा से जीवन में स्थिरता आती है और मनुष्य के भीतर श्रद्धा और विश्वास दृढ़ होते हैं। शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन द्वितीया 23 सितंबर 2025, माता ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। ये तपस्या और संयम की देवी मानी जाती हैं। भक्तों को इस दिन स्नान करके सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए और माँ को सफेद फूल, मिश्री, चीनी और पंचामृत अर्पित करना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी के पूजन से जीवन में धैर्य, संयम और साधना का बल मिलता है। इस दिन का विशेष भोग मिश्री और शक्कर है, जिसे चढ़ाने से माँ प्रसन्न होती है। व्रत करने वालों को इस दिन मन को शांत रखना चाहिए, झगड़े और विवाद से बचना चाहिए और नकारात्मक विचारों को मन में नहीं लाना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से भक्त को कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति मिलती है। नवरात्रि का तीसरा दिन तृतीया 24 सितंबर 2025, माता चंद्रघंटा। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा के पूजन का होता है। इनके मस्तक पर अर्ध चंद्र के आकार की घंटी है, जिसके कारण इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से भय, रोग और शत्रुओं का नाश होता है। इस दिन पूजा में दूध, दही और मिठाई का भोग लगाना शुभ माना जाता है। पूजा स्थल पर शंख और घंटी बजाकर मां का आह्वान करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भक्तों को इस दिन आलस्य और नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए तथा दूसरों के प्रति मधुर व्यवहार रखना चाहिए। मां चंद्रघंटा की कृपा से भक्त को आत्मविश्वास और साहस मिलता है तथा जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। चौथा दिन चतुर्थी 25 सितंबर 2025, माता कुष्मांडा। मां कुष्मांडा को सृष्टि की आदि शक्ति माना गया है। मान्यता है कि उन्होंने अपनी दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। नवरात्रि के चौथे दिन उनकी पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का वास होता है। इस दिन मां को मालपुआ या खीर का भोग लगाना चाहिए और नारियल, लाल फूल तथा धूप से पूजन करना चाहिए। पूजा करते समय मां के स्वरूप का ध्यान करने से आत्मिक ऊर्जा का संचार होता है। भक्तों को इस दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और घमंड से दूर रहना चाहिए। माँ कुष्मांडा की कृपा से भक्त को लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। पांचवा दिन 26 सितंबर 2025, माता स्कंद माता। नवरात्रि का पांचवा दिन माँ स्कंद माता के नाम होता है। माँ स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की जननी है और उनकी पूजा से संतान सुख और परिवार में खुशहाली प्राप्त होती है। इस दिन माँ को केले का भोग अर्पित करना चाहिए और पीले वस्त्र पहनकर पूजन करना चाहिए। पूजा के समय माँ को पीले फूल अर्पित करें और कपूर से आरती करें। इस दिन व्रती को अपने माता पिता और बुजुर्गों का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये माँ को अप्रसन्न कर देता है। माँ स्कंद माता की कृपा से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। नवरात्रि का छठा दिन 27 सितंबर 2025, माता कात्यायनी। माँ कात्यायनी को शक्ति और वीरता की देवी माना जाता है। उनकी पूजा करने से विवाह और रिश्तों में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। इस दिन माँ को शहद का भोग लगाना शुभ होता है। पूजा में लाल वस्त्र और लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए। माँ कात्यायनी की आराधना करने से कन्याओं को उत्तम पति की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन में सुख आता है। इस दिन व्रत करने वालों को कटु वचन और अपशब्दों से बचना चाहिए तथा अपने व्यवहार में सौम्यता बनाए रखनी चाहिए। माँ कात्यायनी की कृपा से जीवन में आत्मबल और साहस की वृद्धि होती है। सातवां दिन सप्तमी 28 सितंबर 2025, माता कालरात्रि। माता कालरात्रि को काल और अंधकार का नाश करने वाली देवी माना जाता है। वे भक्तों को हर प्रकार के भय और शत्रुओं से मुक्त करती हैं। इस दिन माँ को गुड़ और धान का भोग लगाना शुभ होता है और पूजा में नीले या काले पुष्प का प्रयोग किया जाता है।
माँ कालरात्रि की कृपा से भक्त को अकाल मृत्यु और भय से मुक्ति मिलती है। व्रत करने वालों को इस दिन अंधविश्वास और दूसरों को कष्ट देने से बचना चाहिए। माँ की पूजा में विशेष रूप से ध्यान और साधना का महत्व है। नवरात्रि का 8वां दिन अष्टमी 29 सितंबर 2025 माता महागौरी। नवरात्रि का 8वां दिन माँ महागौरी की पूजा का होता है। माँ महागौरी पवित्रता, शांति और सौम्यता की प्रतीक हैं। उनकी पूजा से विवाह में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और दाम्पत्य जीवन में सुख शांति आती है। इस दिन माँ को नारियल, हलवा और पूरी का भोग लगाना चाहिए और सफेद वस्त्र तथा सफेद पुष्प से पूजन करना चाहिए। भक्तों को इस दिन आलस्य से बचना चाहिए और अपने आचरण को शुद्ध एवं पवित्र रखना चाहिए। माँ महागौरी की कृपा से भक्त का जीवन पवित्र और सुखमय बनता है। शेयर्ड नवरात्रि का आखिरी और अंतिम दिन नवमी 30 सितंबर 2025 माता सिद्धिदात्री। नवरात्रि का अंतिम और सबसे पवित्र दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित होता है। माँ सभी सिद्धियों और शक्तियों की देवी हैं। उनकी पूजा से भक्त को सभी प्रकार की सिद्धियां और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन माँ को तिल, नारियल और पंचमेवा का भोग अर्पित करना चाहिए तथा कमल के पुष्प से पूजन करना शुभ माना जाता है। इस दिन कन्या पूजन और उन्हें भोजन कराना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसे माँ की विशेष कृपा पाने का सरल उपाय माना गया है। व्रती को इस दिन किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए और दया, सेवा तथा प्रेम का भाव रखना चाहिए। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से जीवन में सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और भक्त का जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है। भक्तों, जब आप पूरे मन, श्रद्धा और सच्ची निष्ठा से इन 9 दिनों की पूजा करेंगे तो माँ दुर्गा प्रसन्न होकर आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे और जीवन के हर संकट को दूर करेंगे। इसी के साथ भक्तों, नवमी की, जो कि माता का अंतिम दिन है, और दशमी के दिन कौन से कार्य हैं जो प्रत्येक महिला को करना है? जिसने व्रत रखा हुआ है उसे भी और जिसने व्रत ना भी रखा है उसे भी। अगर आप माता रानी के 9 दिन में से एक भी दिन की पूजा पाठ नहीं कर पाए हैं तो आखिर के दिन आप इन विशेष कार्यों को करके माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि वो कौन से कार्य हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक घर में स्थापित कलश, घट और माता रानी की प्रतिमा अथवा तस्वीर की पूरे भक्ति भाव से पूजा की जाती है। महानवमी के दिन सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर माता रानी के समक्ष दीपक जलाकर आरती करनी चाहिए। इस दिन हवन का विशेष महत्व है। माँ दुर्गा को समर्पित मंत्रों का उच्चारण करके घी, हवन सामग्री और जौ की आहुति दी जाती है। माना जाता है कि हवन से घर का वातावरण पवित्र और ऊर्जावान हो जाता है और नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। इसके बाद कन्या पूजन करना अनिवार्य है। 9 कन्याओं और एक छोटे बालक, जिसे लंगूर कहते हैं, को आमंत्रित करके उनके चरण धोए जाते हैं, तिलक लगाया जाता है, चुनरी ओढ़ाई जाती है और उन्हें स्वादिष्ट भोजन जैसे पूड़ी, चने और हलवे का भोग लगाया जाता है। ये कन्याएं ही नवदुर्गा का रूप होती हैं और उन्हें प्रसन्न करने से माता स्वयं प्रसन्न होती हैं। भोजन कराने के बाद उन्हें दक्षिणा और उपहार देकर विदा करना चाहिए। महानवमी या दशहरे के दिन श्रृंगार पूजा भी करनी चाहिए। माता को हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, चूड़ी, लाल चुनरी, बिंदी, फूल और मिठाई अर्पित करनी चाहिए। घर की महिलाएं इस समय अपने मन की इच्छाएं माता से प्रार्थना स्वरूप कह सकती हैं। ये विश्वास है कि इस दिन माता भक्तों की हर सच्ची प्रार्थना को सुनती हैं और उन्हें पूर्ण करती हैं। विसर्जन से पहले घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए और अखंड ज्योति के समक्ष परिवार के सभी लोग आरती करें। उसके बाद कलश या माता की प्रतिमा को विदा करते हुए जल में विसर्जन करें। यदि प्रतिमा विसर्जन संभव न हो तो कलश में रखे जल को किसी पवित्र नदी या पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित करना चाहिए। विसर्जन के समय माता से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि वे अपने भक्तों के घर आंगन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का स्थायी वास करें। ध्यान रखें कि विसर्जन कभी उदासी या रोते हुए भाव से न करें, बल्कि माता को मुस्कुराहट और आभार के साथ विदा करें, ताकि वे अगले वर्ष और अधिक कृपा और सौभाग्य लेकर आपके घर आएं। भक्तों,
यदि आप इस विधि विधान को पूरे विश्वास और आस्था के साथ करेंगे तो माता नवदुर्गा आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगी और आपके घर में साल भर सुख शांति बनी रहेगी। भक्तों, नवरात्रि का व्रत सिर्फ उपवास और भोग लगाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत गहरे और प्राचीन नियम जुड़े हुए हैं जिन्हें शास्त्रों में बताया गया है। ये नियम महिला और पुरुष दोनों पर समान रूप से लागू होते हैं और इनका पालन करने से ही माता रानी का आशीर्वाद पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। सबसे पहले नियम यह है कि नवरात्रि के दिनों में व्रत रखने वाला व्यक्ति सात्विक आहार ही ग्रहण करे। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, अन्न और तामसिक भोजन का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। व्रती को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और वाणी में शुद्धता रखनी चाहिए, यानी क्रोध, झूठ और कटु वचन से बचना चाहिए। पूजा के समय स्वच्छ वस्त्र धारण करें और प्रतिदिन स्नान के बाद ही पूजा करें। महिलाएं विशेषकर लाल या पीले रंग के वस्त्र पहने तो यह और भी शुभ माना जाता है। नवरात्रि में एक और प्राचीन नियम है कि व्रती को घर में जगे हुए अखंड दीपक के सामने प्रतिदिन आरती और पाठ करना चाहिए। माता की कथा, देवी भागवत या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुभ माना गया है। पूजा पाठ हमेशा उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए, क्योंकि ये दिशा ईश्वर की दिशा मानी जाती है। पूजा पाठ में किस मित्र या किस संगति के साथ बैठना चाहिए, इस पर भी शास्त्रों में उल्लेख है। हमेशा श्रद्धा और भक्ति भाव रखने वाले लोगों के साथ ही पूजा करनी चाहिए। गलत संगति, नकारात्मक सोच रखने वाले लोग या व्रत का उपहास करने वालों के साथ पूजा करना अशुभ माना गया है। यदि संभव हो तो व्रती महिलाओं को अपनी सहेलियों या रिश्तेदार बहनों के साथ एकत्र होकर माता की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि सामूहिक पूजन से शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और माता विशेष प्रसन्न होती है। एक और नियम यह है कि व्रत के दौरान किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, विशेषकर कन्याओं और वृद्ध जनों का। घर में आए हुए मेहमान का आदर करें और जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र या धन का दान करें। नवरात्रि का व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब हम अपने भीतर करुणा, दया और सेवा भाव को जागृत करते हैं। भक्तों, इन सभी नियमों का पालन करने से ही माता रानी आपकी पूजा को स्वीकार करती हैं और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। इसलिए याद रखें कि व्रत केवल शारीरिक कष्ट उठाने का नाम नहीं है, बल्कि ये आत्मा को शुद्ध करने और भक्ति भाव से माँ दुर्गा के चरणों में समर्पित होने का अवसर है। भक्तों, अब हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं जो कि महिलाओं के लिए है। प्राचीन समय में जब महिलाओं को मासिक धर्म आता था, तब उन्हें विश्राम की आवश्यकता होती थी, इसलिए उन्हें पूजा या कठोर व्रत से दूर रखा जाता था। लेकिन शास्त्रों में कहीं ये नहीं लिखा है कि मासिक धर्म अशुद्धि है। ये तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे माता दुर्गा ने ही स्त्रियों को जीवन सृजन का वरदान देते हुए प्रदान किया है। क्या करना चाहिए पीरियड्स के दौरान? यदि नवरात्रि के व्रत में किसी महिला को पीरियड्स आ जाएं, तो वो मानसिक रूप से यानी मन ही मन माता का ध्यान और नाम जप करती रहे। दीपक जलते स्थान या पूजा स्थान के पास जाकर आरती देखने, हाथ जोड़कर प्रणाम करने में कोई बाधा नहीं है। व्रत अगर शरीर से निभाना कठिन लगे तो हल्का सात्विक फलाहार ले सकती हैं। माता रानी भक्ति भाव देखती हैं, शरीर की स्थिति नहीं। इस समय केवल भारी शारीरिक पूजा कार्य जैसे कलश स्थापना करना, अखंड ज्योति संभालना या प्रतिमा को स्पर्श करना टालना अच्छा है, ताकि शरीर को आराम मिल सके। क्या नहीं करना चाहिए पीरियड्स के दौरान? प्रत्यक्ष रूप से पूजा सामग्री को छूने, हवन में बैठने या देवी की प्रतिमा को सजाने से परहेज करें। ज्यादा थकाऊ कार्य जैसे उपवास को अति कठोरता से निभाना या पूरे समय भूखा रहना शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है।